नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का DNU में। आज बात करने वाले हैं LIC एजेंट का जो कमीशन में से टैक्स कटता है उसके ऊपर। दोस्तों, बहुत सारी हमारी बीमा सखियां भी हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि ये जानना चाहते थे कि क्या हमारे कमीशन पे भी टैक्स कटता है। तो उसका जवाब है दोस्तों हाँ। अगर आप एक LIC एजेंट हैं और आपको कमीशन मिल रहा है LIC की तरफ से, तो दोस्तों उस पर भी आपका टैक्स कटता है। अब आप इसे कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि आपका कितना टैक्स काटा जा रहा है, तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप ये चेक कर पाओगे कि आपके कमीशन में से कितना प्रतिशत टैक्स काटा गया, कितना काटा गया, ठीक है, कितना कमीशन आया, कितना पेमेंट आया, कितना कट हुआ है ना। वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा देखना है स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे किस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आखिरकार आपके कमीशन में से कितना टैक्स काटा गया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है ये वाली वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये कौन सी वेबसाइट है दोस्तों, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं या आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आपने इस पे रजिस्ट्रेशन ज़रूर किया होगा, तब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लॉगिन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर अभी तक आपने किसी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं भरा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट में आना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो ऑप्शन, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का। कुछ आप ऐसा देख पा रहे होगे, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने कभी इस पे रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको 4 तरीके की डिटेल देनी है। पहला फर्स्ट स्टेप, सेकेंड है डिटेल फिल करनी है, फिर वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पैन कार्ड डालना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो बेसिक डिटेल है, आपका नाम गाँव पूछेगा, तो वो सब आपको बता देना है। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बस आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको पैन कार्ड शो करेगा। आपको यहाँ पे पासवर्ड डालकर, जो कि आपने बनाया रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उसे डालकर कंटिन्यू करना है। ध्यान रखिएगा, अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ई फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस ई फाइल के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला विंडो ओपन होगा। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म्स, ई पे टैक्स, है ना। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है। ठीक, इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे इस पे क्लिक करोगे भाई तो आपके सामने ये वाला विंडो आएगा। अब इस विंडो में आपके पास ये जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद आपको जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 तरीके की लिंक देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्लिक में लिखा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म, ठीक है, आपको ये ऊपर वाली लिंक देखने को मिलेगी, और एक ई वेरीफाई सर्विसेज ये लिंक देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे अब आपके सामने ये वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो असेसमेंट ईयर है, ठीक है, तो जो बंदे नए हैं, बीमा सखी अभी हुए हैं, तो वो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन में आप अपना जो सेशन है वो सिलेक्ट करेंगे। मतलब फाइनेंशियल ईयर आप जानते हैं ना कि मार्च में ख़त्म होता है, 31 मार्च में, तो लास्ट ईयर से लेके न्यू ईयर तक का, है ना। तो मान लीजिए कोई 2024 में बीमा सखी बना और 2025 की 31 मार्च को ख़त्म हो गया फाइनेंशियल ईयर, तो आप यहाँ पे 24-25 सिलेक्ट करेंगे। समझ गए, कोई नया है और कोई ओल्ड बंदा है तो वो जिस 27 साल का देखना चाहता है वो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद व्यू एक्स पे आपको व्यू एक्स पे HTML आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ।
मान लीजिए असेसमेंट ईयर है 23-24 का। अगर कोई बीमा सखी है, नया एजेंट है और उसको कमीशन मिला है लेकिन उसका कुछ टैक्स डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे वो 24-25 डालेगा। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से नई ब्याज दरों के साथ चालू हो जाता है। व्यू एज में आपको HTML डालना है, देन व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे अब आपके सामने आपका जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, अब दोस्तों इससे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपका किस डेट पे कितना अमाउंट गया है ना। तो इसके लिए आपको देखो यहाँ पे मैं जूम आउट करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगी। एक्सपोर्ट एज PDF लिखा हुआ है यहाँ पे, व्यू डाउनलोड के बगल से एक्सपोर्ट एज PDF, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे अब आपके सामने इस तरीके का PDF ओपन हो जाएगा। ठीक, जिसमें आपको आपका मतलब डेट, सेक्शन, आपका जो भी अमाउंट है वो कितना क्रेडिट हुआ, कितना यहाँ पे आपका उस अमाउंट से टैक्स डिडक्ट हुआ और कितना पैसा फिर क्रेडिट हुआ बैंक में, वो सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि एक बंदा है जिसने काम किया, ठीक है, इस 2023-24 में उसको मिला 1,55,000 रुपये कमीशन के तौर पे, तो उसका टैक्स यहाँ पे कटा हुआ है 776 रुपये का, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? A to Z डिटेल आपको इसी PDF में देखने को मिल जाएगी। आपको किस किस डेट पे कितना कितना कमीशन मिला और उससे कितना कितना टैक्स डिडक्ट किया गया, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। है वो सिंपल सा तरीका जिसके आधार पर आप अपना टैक्स डिडक्शन चेक कर सकते हैं। और जिन बंदों के दिमाग में ये डाउट था कि क्या हमारे कमीशन पे भी टैक्स कटता है, तो बिल्कुल कटता है। आप इसी तरीके से अपना टैक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और आपको बताना चाहूँगी, तो अगर आपका इनकम जो है वो इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आ रहा है तो आप अपना ये जो टैक्स कट रहा है उसे ITR फाइल करके रिफंड ले सकते हैं। अब इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसी CA से या फिर अकाउंटेंट से बात कर सकते हैं। ठीक है, और उसे अपना रिफंड भी ले सकते हैं, जितना भी टैक्स कटा है वो रिफंड आ जाता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट था, मैंने आपको A to Z डिटेल बता दी कैसे आप इसे चेकआउट कर सकते हो। और कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।